सो हाई एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल वॉल। लास्ट लेक्चर मैंने आपको पढ़ाया था अबाउट सेल मेम्ब्रेन पे। तो सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल में क्या डिफरेंस है? सेल मेम्ब्रेन जो है वो हर किसी लिविंग सेल्स में प्रेजेंट है, चाहे वो एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, फंजाई हो, बैक्टीरिया हो, एल्गी हो, हर किसी में प्रेजेंट है। लेकिन सेल वॉल जो है वो एनिमल सेल्स में प्रेजेंट नहीं होता है। ये किस में प्रेजेंट होता है? प्लांट्स में होगा, बैक्टीरिया में भी होगा, फंजाई में भी होगा, एल्गी में भी होगा सेल वॉल प्रेजेंट। तो अब प्लांट्स का जो सेल वॉल है, बैक्टीरिया का सेल वॉल है, फंजाई का सेल वॉल है, क्या ये तीनों सेम है? सेल वॉल जो है, सेल वॉल होती है इनमें, लेकिन अगर हम केमिकल कंपोजिशन देखें इनकी, वो डिफरेंट है। प्लांट का सेल वॉल किसी और चीज़ से बना है। थोड़ा सा डिफरेंस इनमें, मतलब कार्बोहाइड्रेट तीनों में प्रेजेंट है, लेकिन कुछ जो है उसमें डिफरेंस जो हम अभी पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो सेल वॉल है वो किसने डिस्कवर किया था, इसकी डिस्कवरी। क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो हम पहले ये जानना चाहते हैं कि इसकी डिस्कवरी किसने की है। इसको क्या था डिस्कवर? रॉबर्ट हुक ने। तो ये नाम आपने सुना ही होगा कि सेल किसने डिस्कवर किया, सेल वॉल किसने डिस्कवर किया। बेसिकली इसकी डिस्कवरी के पीछे ये एक हिस्ट्री है कि जो ओक ट्री होता है, इनके पास एक माइक्रोस्कोप था। तो इन्होंने क्या काम किया, जो ओक ट्री है उसका जो बार्क होता है, बाहर से स्टेम के बाहर से जो बार्क होता है, वहाँ से एक स्लाइस उठाया और उसको अच्छे से स्लाइड पे माउंट करके वो देख लिया। तो वहाँ पे उनको क्या नज़र आया? उनको नज़र आता है इस तरह के स्ट्रक्चर, और कुछ नज़र नहीं आया, बस इतना ही नज़र आया उनको। बस ये ऐसे लाइंस जैसी नज़र आई। एक हनीकॉम्ब होता है ना, मधुमक्खी का छत्ता, हनीकॉम्ब, उस तरह का पैटर्न को नज़र में आया। तो उन्होंने इनका नाम रख दिया सेल्यूले। मीन्स सेल मतलब एम्प्टी रूम्स, मतलब और बाकी इसके अंदर कुछ न्यूक्लियस वगैरह कोई ऑर्गेनेल कुछ भी नज़र नहीं आई, बस इस तरह का स्ट्रक्चर नज़र आया उनको। बेसिकली ओ का जो बार्क जो था वो उसके अंदर जो सेल्स थे वो डेड थे। ठीक है, तो डेड सेल्स में क्या होगा? डेड सेल्स में तो यही नज़र आएगा। तो डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। ओके, अब हम आते हैं, मैंने कहा कि बैक्टीरिया के सेल में प्रेजेंट होता है सेल वॉल। ये किसका बना होता है? ये बना होता है म्यूरिन का, विच इज अ पेप्टिडोग्लाइकन। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो एमसीक्यूज क्वेश्चन वगैरह उसमें ये पूछा जाता है। तो बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी है? पेप्टिडोग्लाइकन की। अब ये क्या है पेप्टिडोग्लाइकन? अब देखो यहाँ पे वर्ड दो चीज़ें आती हैं, ग्लाइकन और पेप्टिड। पेप्टिड ये मैंने आपको प्रीवियस पहले एक दो लेक्चर में पढ़ाया था कि पेप्टाइड्स क्या हुए? अमाइनो एसिड्स। क्या हुए? पेप्टाइड्स का मतलब होता है अमाइनो एसिड। दैट मीन्स इनके सेल वॉल में क्या प्रेजेंट है? अमाइनो एसिड प्लस क्या प्रेजेंट है? शुगर या फिर कार्बोहाइड्रेट जिसको हम कहेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो इंपॉर्टेंट है, वो बैक्टीरिया के सेल वॉल में भी प्रेजेंट है, फंजाई के भी और प्लांट सेल वॉल में भी। लेकिन फ़र्क क्या है? फ़र्क इन तीनों में ये है कि इसके सेल वॉल में अमाइनो एसिड प्रेजेंट है। तो अमाइनो एसिड क्या है? बेसिकली अमाइनो एसिड जब इस तरह से कंबाइन होता है वो क्या बनाता है? वो प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाता है। वो मैंने आपको प्रोटीन वाले लेक्चर में बताया था। तो आपको ये याद रखना है कि बैक्टीरिया सेल वॉल में ये कंपोजिशन है, अमाइनो एसिड इसका मेन है, म्यूरिन। ओके, अब हम आते हैं फंजाई। फंगल फंगल सेल वॉल किसकी बनी होती है? अब देखो, इसके अंदर अमाइनो एसिड था, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? नाइट्रोजनस कंपाउंड्स प्लस शुगर। मैंने कहा कि शुगर जो है हर में है, इसमें नाइट्रोजनस कंपाउंड, इसमें अमाइनो एसिड। उसके बाद थर्ड हम जो पढ़ने वाले हैं प्लांट सेल वॉल। ठीक है, प्लांट सेल वॉल। जो प्लांट सेल वॉल है वो किसकी बनी है? वो बनी है सेल्यूलोज की, पैक्टिन की, ठीक है, और बाकी जो अदर मटेरियल से। अब जो सेल्यूलोज है,
आपने सुना ही होगा कि प्लांट के अंदर सेलुलोज प्रेजेंट है। सेलुलोज जो है मोस्ट अबंडेंट चीज़ है ऑन अर्थ, ठीक है। सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली चीज़ कौन है? सेल्यूलोज। ये प्रेजेंट होता है इसमें फाइबर में, कॉटन फाइबर, पेपर में भी प्रेजेंट होता है। एंड पेक्टिन, इसके बारे में हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे, प्लांट सेल वॉल के बारे में। ओके, अब हम आते हैं प्लांट सेल वॉल के स्ट्रक्चर पे और देखते हैं कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, ऐसे है। अब जो प्लांट की सेल वॉल होती है बेसिकली, अगर हम उसको अच्छे से जूम इन करके देखें तो वहाँ पे हमें नज़र आएगा कि वहाँ पे 3 लेयर्स हैं उसकी, ठीक है। कहने को तो एक सेल वॉल है, लेकिन जब हम उसको अच्छे से देखेंगे तो उसमें 3 लेयर्स आती हैं। ये हो गई पहली लेयर, ये हो गई दूसरी लेयर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है स्ट्रक्चर प्लांट सेल वॉल का, सिर्फ प्लांट सेल वॉल का। तो अगर आप देखोगे ये जो पहली लेयर मैंने बनाई ये वाली, इसको कहते हैं प्राइमरी सेल वॉल। जो उतनी बाकी जो बाकी सेल वॉल है, ये दो जो है इनसे उतनी उतनी स्ट्रेंथ में उतनी नहीं होती है, ठीक है। और फिर उसके बाद आती है सेकेंड लेयर, ये वाली, ये जो काफ़ी डार्क करके मैंने शो की है, इसको कहते हैं मिडल लैमेला। पहले मैं यहाँ मार्क करूँगी, ये इस सेल की बात है। देखो मैंने यहाँ पे एक सेल नहीं बनाया है, ये मैंने एक सेल बनाया है। ये इसके नेबरिंग सेल्स हैं जो साथ में, क्योंकि एक सेल तो एग्जिस्ट ऐसे नहीं करेगा, ये इसके साथ वाले सेल्स हैं, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ और यहाँ। और ये जो इनके अंदर जो मैंने बनाया है, दिस इज़ कॉल्ड वैक्यूल, जो कि प्लांट सेल वॉल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब देखो ये इस सेल की प्राइमरी सेल वॉल हो गया ये। फिर नेक्स्ट ये वाली देख लो, ये जो है, जो काफ़ी ये डार्क करके रखी है मैंने, इसको बोलते हैं मिडल लैमेला, इसको कहते हैं। तो ये किसकी बनी होती है? ये बनी होती है सेल्यूलोज की। तो मिडल लैमेला जो है ये क्या काम करता है? अगर आप देखोगे यहाँ पे ये दूसरे सेल्स को जोड़े रख रहा है। कौन सा? मिडल लैमेला, ये यहाँ पे, ये जो यहाँ से पास हो रहा है, ये दूसरा सेल है, ये दूसरा सेल है, ठीक है। ये देखो यहाँ से, इस सेल से, मतलब जो इसके नेबरिंग सेल्स हैं वो एक दूसरे से अटैच किसकी वजह से है? इस मिडल लैमेला की वजह से है। ये किसका बना होता है? पैक्टिन का। जो पैक्टिन होता है ये एक किस्म का, समझ लो आप, ग्लू होता है। एक ग्लू का काम ये एक्ट करता है। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, मिडल लैमेला किसका बना होता है? पैक्टिन का, जो ग्लू का काम एक्ट करती है। यहाँ पे आप देख लो किस तरह से मतलब एक किस्म का सीमेंट का काम करता है। ये समझ लो आप कि ये ब्रिक्स हैं, ये स्टोन्स हैं, ये एक स्टोन है, ये एक स्टोन है, ये स्टोन स्टोन स्टोन। तो इसके बीच में हमने सीमेंट डाला है, जो कि क्या है? मिडल लैमेला, जिसको मिडल लैमेला कहते हैं। तो सीमेंट के बदले यहाँ पे क्या है? पैक्टिन। तो ये जो पैक्टिन है बेसिकली ये जेलीज वगैरह इसमें भी डाला जाता है, ताकि वो जो उसमें सॉलिडिफाई हो जाती हैं चीज़ें, जैसे जेली का जो होता है ना, ग्लू जैसा, वैसे समझो आप। तो ये हो गया। उसके बाद मैंने आपको बताया था तीसरा। अब इस सेल का प्राइमरी सेल वॉल कौन सा होगा? ये वाला। इस सेल का ये है और ये मिडल लैमेला। फिर मैंने बताया प्राइमरी सेल वॉल भी हो गया, मिडल लैमेला भी हो गया। मैंने कहा कि सेल वॉल, प्लांट सेल वॉल 3 की बनी होती है। तीसरा होता है सेकेंडरी वॉल। ये हर किसी में प्रेजेंट नहीं होता है, ये प्रेजेंट होता है जैसे कुछ जाइलम सेल्स, उनमें प्रेजेंट होगा, ठीक है। जो जिन सेल्स में मतलब स्ट्रेंथ की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है, उस सेल में, मतलब हर किसी में नहीं होता है। जो ग्रीन सेल्स वगैरह हैं, जो ग्रीन स्टेम अगर देखोगे उसमें सेकेंडरी वॉल की फॉर्मेशन नहीं होती है।
लेकिन अब ओल्डर जब जाओगे, ओल्डर जो स्टेम वगैरह होगा, उसमें सेकेंड उन सेल्स में सेकेंडरी वॉल की फॉर्मेशन होगी। उससे क्या होता है कि सेल रिजिड हो जाता है, ठीक है, मजबूत बनता है। और तो वो कहाँ फॉर्मेशन होती है, यहाँ पे, इधर पे फॉर्मेशन हो जाती है सेकेंडरी वॉल की, ऐसे। तो ये हर किसी में नहीं होता है। ये हो गया सेकेंडरी वॉल। मतलब इसका काम क्या है, एडिशनल थिकनेस देना, एडिशनल सपोर्ट देना सेल्स को। अब हम देखते हैं कि सेल वॉल के क्या क्या फंक्शंस है। काफ़ी सिंपल फंक्शन है इसके। सबसे पहले तो यही कि ये शेप को मेंटेन करता है। अगर कोई किसी के अंदर कोई चीज़ है तो ये शेप को मेंटेन करता है। अगर कोई सेल के अंदर कोई मटेरियल है, उसको शेप देने के लिए सेल वॉल बनती है, ताकि उसको एक शेप मिले, ठीक है, रिजिडिटी मिले, स्ट्रेंथ मिले। दूसरा ये कि जो सेल के अंदर जितने भी सब्सटेंस होते हैं वो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन होती है। अगर हम एक पौधा है, उसमें हम पानी डालते हैं रूट्स में, तो वो रूट्स से पानी ऊपर जाता है, लीव्स तक जाता है, फ्लावर्स तक जाता है, स्टेम पहुंचता है। वो कैसे पहुंचता है, वो कैसे पॉसिबल है? वो पॉसिबल तब है जब सेल वॉल, हाँ, सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये चीज़ मैंने आपको नहीं बताई, सेल वॉल के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं, ये पोर्स प्रेजेंट होते हैं। इसको बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा, दैट मीन्स कि जितना भी कम्युनिकेशन हो रहा है, जितना भी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है फ्रॉम वन सेल टू द अदर सेल, वो इनके थ्रू हो रहा है। यहाँ से जा रहा है। जितने भी मिनरल्स हैं, आयन्स हैं, वो यहाँ से ट्रांसपोर्ट होंगे। तो जो मैंने बताया कि प्लांट्स में मतलब मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करने हैं, कार्बोहाइड्रेट को ट्रांसपोर्ट करना है, तो वो पास होने के लिए सेल वॉल क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इसके अंदर पोर्स हैं, यहीं से जो है ट्रांसपोर्टेशन होगी। तो ये थे इसके फंक्शन। और इससे पहले मैंने आपको फंगल सेल वॉल का कहा था कि जो फंगल सेल वॉल है, फंगल सेल वॉल को कहते हैं काइटिन, वो मैंने आपको नहीं किया था। और बैक्टीरिया के सेल वॉल को क्या कहते हैं, किसका बना होता है, म्यूरिन का, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे अबाउट अदर जो सेल की ऑर्गेनेल्स होती हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। सो थैंक यू।